नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का, बहनों का और सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। जो लोग भी मुझे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो में, आप सभी को बता दूं दोस्तों, एक ये वीडियो बहुत ही खास है जो कि आप सभी के लिए रहेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये। यूपीआई के ऊपर कि यूपीआई है क्या, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा कि यूपीआई है क्या और यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई के फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान हैं, यूपीआई कब आया और कैसे इसको दुनिया भर में यूज़ करा जा रहा है। आप आज के समय पे देखोगे हर देश, हर जगह, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, लोग यूपीआई को यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। ऑनलाइन पेमेंट जितनी भी होती है उसके लिए मेनली यूपीआई को बहुत यूज़ करा जा रहा है आज के समय पर। 2024 के ईयर तक भी इसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं पूरे दुनिया से। तो आपके लिए ये जो वीडियो आया है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हो दुनिया में से, आप सभी के लिए यूपीआई जानना बहुत ज़रूरी है। जिसको लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है यूपीआई के बारे में, एक एक चीज़ बताई जाएगी और यूपीआई कैसे वर्क करता है सारा कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप दोस्तों ये सुनो, जैसे आपने सुना होगा कई बार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं यूपीआई से पेमेंट कर दो मुझे, या यूपीआई ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर पेमेंट। तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और यूपीआई है क्या चीज़ है? लोग बेसिकली यूपीआई यूपीआई ही कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में क्लियर है ही नहीं कि वो यूपीआई मीन्स क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है यूपीआई से। तो आज के समय पे आप देखोगे, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरे देश हो गए, मतलब पूरे दुनिया में आप इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हुए देखोगे। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है यूपीआई। आज काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार वीडियो में पता लग रहा है कि यूपीआई मतलब ये होता है, लेकिन जो भी है इसका नाम, इसके बारे में, ये चीज़ आज के समय पे लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स। जैसे कि हम लोगों को अगर पेमेंट करना है किसी को कुछ भी हमने अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए ये फ्यूचर में यूज़ होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप देखते हैं इसके बारे में, आपको सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में कि यूपीआई एक्चुअल में है क्या चीज़। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा आखिर तक, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप दोस्तों ये देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है और ये जो है इसको कहा जा रहा है फ्यूचर ऑफ पेमेंट। पेमेंट्स करने के लिए जो फ्यूचर मतलब पेमेंट्स करने के लिए आप देखोगे कि फ्यूचर में इसी को यूज़ करा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्री रिक्वेसाइट्स में आपको थोड़ा बता दूं, मेक श्योर आप प्री रिक्वेसाइट मतलब ये होता है यूपीआई जैसी सुविधा अगर लोगों को यूज़ करनी होती है। अभी पहले आप ये समझिए यूपीआई को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फिर आगे की जानकारी मैं आपको जल्द ही आगे आगे इसमें बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग सारा कुछ सुन लो। सबसे पहले तो देखिए, प्री रिक्वेस्ट साइट्स मतलब ये है कि मेक श्योर कि आपके योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड विद योर बैंक एंड यू हैव मोबाइल बैंकिंग एंड बैंकिंग। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपके पास इतना आप ये इंश्योर करो कि आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड हो यूपीआई यूज़ करने के लिए। ये एक इन्होंने रखा हुआ है। यूपीआई जब भी आया, जो भी भाई टेक्नोलॉजी कोई ना कोई तो लाता है ना कोई तो ला रहा होगा ये सब कुछ। तो जो भी एक यूपीआई आया है आपका, इसके अंदर कहा जाता है कि आप लोगों का मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके बैंक विद योर बैंक, अपने बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहे। ठीक है, और यू हैव, वही सेम बात हो गई, मतलब मोबाइल बैंकिंग मीन्स कि आपके बैंक से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो। ये पहली चीज़ होती है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपके पास अगर पहले से ही कोई अकाउंट है एंड यू हैव नॉट लिंक्ड योर मोबाइल नंबर विद योर अकाउंट इन द बैंक, देन you can visit your nearest bank branch and register your mobile number। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो कि यू कैन गो टू एनी एटीएम, आप किसी भी एटीएम पे जा सकते हो और प्रेजेंट योर बैंक अकाउंट कार्ड और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड आपका है बैंक अकाउंट का,
वो एंड चूज़ द ऑप्शन टू रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, और इस तरीके से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो मतलब इतनी सिंपल चीज़ें होती हैं। आप जैसे पूरे मुझे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हो ना दोस्तों, आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक का तो एटीएम होगा ही। मान लीजिए किसी बैंक का ब्रांच नहीं है आपके दूर दूर तक भी कहीं एरिया में, लेकिन एटीएम तो होगा ही, जहाँ से लोग विड्रॉ मनी करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए एटीएम मशीन यूज़, एटीएम पे आप पता कर सकते हो कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एटीएम से ही आप जाकर अपने बैंक अकाउंट से अपने मोबाइल नंबर को भी जोड़ सकते हो, सिर्फ एटीएम से। ऐसा आज के समय पे बहुत सारे बैंक में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हो, मैं कुछ बैंक के नाम लेता हूँ। सपोज इंडिया में मैं बैंकों के नाम ले लेता हूँ। एसबीआई बैंक है, हालांकि ये इंडिया का बैंक है, आज के समय पे ये पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। पीएनबी है एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक सुनोगे, और ये सारे बैंक आपने सुने होंगे। नहीं सुने तो आप इतना समझ लो कि अलग अलग बैंक आप जितने भी देख रहे हो दुनिया में, तो वो सभी ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जैसे इनमें से कोई सा भी बैंक हो गया, उसका बैंक का अकाउंट आपका होना चाहिए। और उस बैंक अकाउंट, मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट जो भी है और वो उसके साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या लिंक नहीं है, तो ऐसे में आप लोग पहले तो या तो बैंक के पास वाले किसी ब्रांच पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लो अपने बैंक अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट के अंदर, कि आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर हो जाए कि आपका ये मोबाइल नंबर है। या फिर आप एटीएम पर भी जाके ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है भाई। तो दोनों में से ये चीज़ें कर लो। अगर आपको यूपीआई यूज़ करना है, यूपीआई बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब मैं आपको पहले कुछ बताता हूँ। ये क्रॉस और आप टिक के निशान जो देख रहे हो, पेयर और बायर, मतलब पेयर मतलब जो पे कर रहा है, और रिसीवर मतलब जो मनी जिसको मिल रही है, ठीक है। पेयर या बायर मतलब पे कौन करता है, या तो कोई कुछ खरीद रहा होगा तो कुछ ना कुछ बाय कर रहा है, या तो बायर उसको कह लो, या फिर उसको पेयर कह दो कि वो पे कर रहा है। रिसीवर या मर्चेंट, बेसिकली रिसीवर उसको कहते हैं जिसको जो पेमेंट ले रहा है वो रिसीवर हो गया, या फिर उसको हम मर्चेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे थिंग्स नीड्स फॉर अ पेयर, एक पे करने वाले को, अगर हम मान लीजिए किसी भी लोगों को, किसी को भी अगर पेमेंट करना है, तो वो पेयर जो है, या फिर किसी को रिसीव करनी है पेमेंट, टू मेक टू मेक डिजिटल ट्रांजैक्शन यूजिंग यूपीआई, यूपीआई को यूज़ करते हुए अगर आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक मिनट भाई, इसका फुल फॉर्म जो था आपका क्या था, इंटरफेस, हाँ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप देखोगे पेमेंट्स इंटरफेस है, मतलब कि ऐसे यूपीआई से आप अलग अलग तरह के पेमेंट्स कर सकते हो, तो वो पेमेंट्स है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। और इसके अंदर अगर आप देखते हो, अगर मान लीजिए आप किसी को पे कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा जो भी है जिसको आप पे कर रहे हो, या फिर वो आप लोग मान लीजिए रिसीव कर रहे हो मनी, तो ऐसे में आपको अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है यूपीआई को यूज़ करते हुए, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है। फॉर डाउनलोडिंग एंड यूजिंग यूपीआई एनेबल्ड बैंकिंग ऐप, आपको सिंपल याद रखना है, ये यूपीआई में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यूपीआई क्या है दोस्तों, कोई बैंकिंग ऐप, जो भी बैंक है ना जिसका भी आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो, जिन भी बैंक में आपके अकाउंट है, वो लोग खुद ही अपने उनका एक ऐप होता है। हर बैंक वालों के पास आज के समय पर उनका खुद का एक ऐप है। हालांकि पहले नहीं थे, अब ऐप की सुविधा के अनुसार बैंकों के भी ऐप हो गए हैं। और उसमें भी आप देखोगे कि हर बैंक वालों के जो बैंकिंग ऐप हैं, वो उसके अंदर वो बहुत से लोग यूपीआई एनेबल्ड कराते हैं, मतलब यूपीआई को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। ये बैंकों ने एक सुविधा अपने अपने ऐप्स के अंदर दी है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलते हैं मैं आगे बताऊँगा। तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए होता है कि जिससे कि आप डाउनलोड कर सको ऐसे बैंकिंग ऐप्स को जो कि यूपीआई यूज़ करवा लेते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। और मर्चेंट और रिसीवर मतलब क्या हो गया, जो लोग रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है, उनके लिए बता दूं फॉर डाउनलोडिंग। तो अब आपको आपको भी स्मार्टफोन आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आप लोग भी, आप इस बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आप भी आसानी से रिसीव कर पाओगे पेमेंट, इस वजह से तो आपके पास भी ये स्मार्टफोन होना ही चाहिए। अगर बात करें मोबाइल ऐप, वो भी ज़रूरी है आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर। हालांकि आईफोन्स जो होते हैं, जितने भी आप आईफोन्स देखोगे, सपोज एप्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल के जितने भी आईफोन्स आप देख रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप स्टोर नाम का एक
एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि आईफोन्स के अंदर आता भी होगा शायद, अगर नहीं आता तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऐप स्टोर को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अगर एंड्रॉयड हो या ये सब चीज़ें चला रहे हो तो गूगल का एक प्ले स्टोर है, गूगल कंपनी द्वारा, अल्फ़ाबेट गूगल एक कंपनी है, उसके द्वारा एक प्ले स्टोर है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो टू यूज़, आपको यूपीआई ऐप के सर्विस को यूज़ करने के लिए। इसलिए मोबाइल ऐप तो चाहिए ही चाहिए। मोबाइल ऐप बेसिकली मतलब आप अपने स्मार्टफोन के अंदर ऐप को डाउनलोड करोगे, तो इसीलिए तो ये पे करने वाले को भी चाहिए और जो रिसीव कर रहा है अमाउंट उसको भी चाहिए होंगे ये ऐप, ठीक है। एक स्मार्टफोन और एक मोबाइल ऐप। फीचर फ़ोन नहीं चाहिए। डज नॉट वर्क सिंस सिंस डज नॉट अलाउ डाउनलोड और स्टोरेज ऑफ एनी मोबाइल ऐप्स, ठीक है। तो भाई फीचर मोबाइल किसी को नहीं लेना है, मतलब स्मार्टफोन ही होने चाहिए उनके पास, ठीक है। बात करें बैंक अकाउंट, तो जो भी अमाउंट पे करने वाला, अब भाई आप पे करोगे अपने बैंक अकाउंट से ही, तो बैंक अकाउंट्स नीड टू बी एडेड इन यूपीआई ऐप फॉर फंड्स ट्रांसफर टू पेई आपको मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इसीलिए बैंक अकाउंट तो दोनों का ही होना चाहिए, एक तो पे करने वाला का भी होना चाहिए, रिसीव जो पेमेंट ले रहा है उसका भी होना चाहिए। आधार की बात करें तो ऑप्शनल है, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का हो ही। आप यूपीआई यूज़ करने के लिए आधार बेसिकली किस काम आता है, ऑप्शनल है। वीपीए होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वीपीए कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, एक वीपीए चीज़ क्रिएट होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आधार नंबर को ही ऑल्सो यूज़, उसको यूज़ करके वीपीए क्रिएट होता है। और ये कह रहे हैं कि ऑल्सो मतलब आधार कार्ड नंबर को भी यूज़ करके वीपीए क्रिएट हो जाता है और उसके बिना भी हो जाता है, ठीक है। एज एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है आपको, वीपीए चीज़ आपकी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ऑप्शनल है, आधार कार्ड हो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। यूपीआई एनेबल्स फंड ट्रांसफर ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग अकाउंट नंबर प्लस आईएफएस, मतलब कि याद रखिए यू ऑप्शनल है। अगर यूपीआई एनेबल्स फंड ट्रांसफर मतलब यूपीआई के जरिए आप फंड ट्रांसफर करोगे, ऑल्सो प्रोवाइडिंग अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड के द्वारा, या फिर आप मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के द्वारा भी, आधार नंबर के द्वारा भी इनकी मदद से कर सकते हो। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड, अगर है तो ठीक है। अब मैं आपको बता दूं वीपीए क्या था। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है वीपीए। आप कभी कभार जब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है ये, पेयर विल नीड टू क्रिएट अ यूनिक वीपीए टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम, ठीक है। तो वीपीए एक ऐसी चीज़ होती है, कभी आप पेमेंट करोगे किसी को तो आपको, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग पहली बार स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे पेमेंट ऑनलाइन में, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपीए एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। मान लीजिए पेयर जो लोग पे करेंगे उनको ज़रूरत होती है एक यूनिक वीपीए बना ले वो, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना ले, जो कि टू ट्रांसफ़र मनी, पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ये यूज़ होगा। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लोग रिसीव करेंगे, ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग रिसीव करेंगे पेमेंट को, आइडियली पेई विल नीड टू क्रिएट, उनको भी क्रिएट करना होगा एक यूनिक वीपीए टू रिसीव, उनको भी मनी रिसीव करने के लिए वीपीए क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सभी के पास होनी ही चाहिए। एमएमआईडी या फिर कोई दूसरा कोड जो होता है आपका, वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ना ही पे करने वाले को रिक्वायर्ड होता। और जो रिसीव कर रहा है पेमेंट उस ऑप्शनल नीडेड है, मतलब उसके लिए भी ऑप्शनल है कि नीडेड है इन केस ऑफ ट्रांसफर टू पे वाया। अगर कोई मोबाइल नंबर से पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो, मतलब पेमेंट कोई कर रहा है और आप उससे रिसीव कर रहे हो मोबाइल नंबर पे, या तो आपके लिए तब वहाँ पर एमएमआईडी ज़रूरत हो जाता है। ये अलग अलग कोड हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें ज़रूरी इतनी नहीं है, लेकिन वीपीए होना ज़रूरी है। पिन की बात करते हैं दोस्तों, यू नीड ऐप और लॉगिन, मतलब कि पिन एक होता है आपका, पिन कोड बना लेते हो आप, जैसा आपने जैसे ऐप डाउनलोड किया तो उसके बाद एक पिन होता है, पिन आप सेट कर देते हो ऐप के ऊपर। यू नीड आपको एक ऐप के ऊपर लॉगिन के ऊपर एक पिन सेट करना होता है, मतलब एक पासवर्ड, यूपीआई पिन एवरी टाइम टू ऑथोराइज द ट्रांजेक्शन। ओटीपी यू नीड वाइल सेटिंग द, जब ओटीपी की जरूरत तब होती है जब आप सेटअप कर रहे हो तो अपना यूपीआई पिन को, तभी तभी ओटीपी चाहिए होगा, उसके बाद नहीं चाहिए होगा। ये सब मोबाइल के अंदर, आप एक स्मार्टफोन में एक ऐप के अंदर ये सब कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आप एक पिन बनाओगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और जो रिसीव करेंगे उनको भी लॉगिन करते समय ये जो आपका पिन होगा इसकी ज़रूरत होती है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के साथ, ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये दोनों के लिए ज़रूरी है, जो लोग रिसीव कर रहे हैं पेमेंट वो भी और जो पे कर रहे हैं वो भी। मोबाइल नेटवर्क आप समझो, जैसे कि मान के चलिए सर्विस प्रोवाइडर इज़ नीडेड टू सपोर्ट फंड्स, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जो कि इज़ नीडेड टू सपोर्ट, जो कि फंड ट्रांसफ़र को सपोर्ट कर लेते हों। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरनेट वाले या हर मोबाइल नेटवर्क सर्विस जो दे रहे हैं आपको नेटवर्क के लिए, मोबाइल के लिए, तो वो सभी में सर्विस आप सभी
के नेटवर्क को यूज़ करके मनी जो है ट्रांसफ़र कर पाओ, ऐसा नहीं है। MTNL प्रोवाइड करा रहा है, BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन, ये सब इंडिया की ये कंपनियां हैं, इंडिया में ये सब नेटवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा आप दूसरे देशों में भी देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि यूपीआई सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है, पूरे दुनिया में लोग यूज़ करते हैं। तो मोबाइल नेटवर्क तो चाहिए। अभी आप ये सब जो देख रहे हो ये आपके आपके देश में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। और एक बैंकिंग सर्विस सच एज SMS जैसी चीज़ें आने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी आपका मोबाइल नेटवर्क होना ही चाहिए जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इंटरनेट होना चाहिए टू एग्जीक्यूट फंड, आप फंड को एग्जीक्यूट करने के लिए, भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और दोनों के पास ही होना चाहिए, ठीक है, जो लोग पे कर रहे हैं उनके पास भी और जो रिसीव कर रहे हैं उनके पास भी। तो ये तो चीज़ें वो हो गई जो आपके पास होनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लो, अपने मोबाइल ऐप में जाओ, आप वहाँ से प्ले स्टोर आपको गैलरी में मिल जाता है। जैसे आप देखोगे मोबाइल स्मार्टफोन में इस तरीके से ऐप आ रहे होते हैं अलग अलग, वहाँ पे इस तरीके से आपको प्ले स्टोर दिख जाएगा। ये तो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, मोस्टली प्ले स्टोर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐप स्टोर जो होता है वो आईफोन्स यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको, वहाँ से भी वो लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, वहाँ पर सर्च में जाना है, आपको सर्च कर देना है वहाँ पे स्पेसिफिक ऐप। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको वहाँ पर यूपीआई ऐप डालना है। क्यों? क्योंकि आप फिर देखोगे जितने भी बैंक यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सभी के बैंक के जो भी ऐप हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। एसबीआई का आ जाएगा, पीएनबी का आ जाएगा, यूएस का कोई अलग बैंक आ जाएगा, ठीक है, रशिया का अलग बैंक आ सकता है, चाइना का आ सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्ले स्टोर पे आपको ऐप देखने को मिल जाते हैं पूरे वर्ल्ड से, जो भी इस चीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यूपीआई ऐप वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद सम ऑफ अवेलेबल ऐप्स ऑन द गूगल प्ले स्टोर विथ सपोर्ट, अब आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ऐप है जो यूपीआई सपोर्ट करते हैं। तो आपने डाला, जैसे आपको दिखेगा यूनियन बैंक का ये ऐप आ गया ऊपर, कैनरा बैंक ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ट्रू पे है, ये DCB बैंक है, ये अलग अलग बैंक है दोस्तों, ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं आज के समय पे। फ़ोन पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्सिस पे आप ये जो देख रहे हो ना, एक्सिस बैंक का है ये। तो इस तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग बैंकों के आपको दिख जाने वाले हैं कि कौन कौन आपको प्रोवाइड करा रहा है यूपीआई ऐप, ठीक है। बेसिकली इन सभी जो भी ऐप आएंगे ना लिस्ट में, इन्हीं से आप पेमेंट कर पाओगे यूपीआई वाली। इफ़ यू एंटर यूपीआई ऐप, आपको दिख जाएगा लिस्ट विल बी डिस्प्ले फॉर योर सिलेक्शन। तो आप सिलेक्ट कर लोगे कोई भी ऐप जिसको भी आपको इंस्टॉल करना है। मेनली आप वो ऐप सिलेक्ट करना जिसमें आपका अकाउंट हो बैंक का, नहीं हो तो पहले आप उस ऐप को सिलेक्ट कर लो, अपना बैंक अकाउंट बना लो। आपको बैंक अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, आपको ज़रूरत होगी उस बैंक के लिए बता दूंगा, या किसी भी बैंक के ऊपर मैं बता दूंगा। आपको इंस्टॉल कर लेना उसको, फिर सारी एक कंडीशन आती है लिखी हुई, इंस्टॉल करने के बाद एक्सेप्ट करते जाना है उसको। फिर डाउनलोड कर लिया, अपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर आपको ऐप आइकॉन में आ जाना है, पहले आपको बिल्कुल स्क्रीन पर मेन डिस्प्ले पर आ जाना है, गैलरी पर, ऐप गैलरी पर, जहाँ पर सारे ऐप आ रहे होते हैं मोबाइल में, स्मार्टफोन में। वहाँ से आपको करना क्या है, वो वाले ऐप पर क्लिक करना है जिसको आपने डाउनलोड किया है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड टू गेट ऐप ऑन योर फोन इज यूज टू शेयर इट ऐप, एक शेयर इट करके एक ऐप है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि अब तो और भी ऐप है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अपने ऐप को जो है, एक ऐप लेने के लिए अपने मोबाइल में आप किसी दूसरे पर्सन के मोबाइल से भी आप इस तरीके से ले सकते हो, ये चीज़ें हैं। शेयर इट क्या है, एक फ्री एप्लीकेशन है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कोई भी फाइल। वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, या तो खुद का हो या वाईफाई हो। वाईफाई से बेसिकली करते हैं शेयर इट में, वाईफाई यूज़ करा जाता है। वाईफाई से आप एक से दूसरे डिवाइस में चीज़ें भेजते हो, ठीक है, फाइल चली जाती है, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, कॉन्टैक्ट, ऐप्स, ये सारी चीज़ें आप भेज सकते हो। मोस्टली शेयर इट ऐप भी बहुत अच्छा है, हालांकि अभी इसके बारे में पता नहीं है, आज के समय पे ये है अवेलेबल नहीं है, दूसरे ऐप आपको इसके लिए मिल जाएंगे। फ्री एप्लीकेशन है ये, आपको मिल जाती है, और ये एंड्रॉयड्स में चल जाती है, iOS में चल जाती है, विंडोज़ के जो फ़ोन है उनमें चल जाती है। इसमें आप फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हो वाईफाई कनेक्शन के बाद, ठीक है भाई। सिक्योर ट्रांसफ़र ऑफ फाइल, इससे आप सिक्योरली फाइल को ट्रांसफ़र कर लेते हो, इसमें किसी को भी जानकारी नहीं पहुंचती, आप सिक्योरली अपने पास से किसी सेकंड पर्सन को भेज सकते हो। रजिस्टर आपको करना क्या है, ऐप के अंदर आपको रजिस्टर कर लेना है खुद को। और इफ़ यू आर यूजिंग ड्यूअल सिम, अगर आप 2 सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले सिम सिलेक्ट करनी है, बैंक अकाउंट, और इस तरीके से आप लोग कर लोगे, ठीक है भाई। आप रजिस्टर करोगे मोबाइल नंबर में, वो जो आपने ऐप डाउनलोड किया उसके अंदर ओपन कर लेना, फिर यूपीआई ऐप, उसके बाद क्लिक ओके कर देना, और टू सेंड SMS टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, और उसके बाद SIM 1 इज़ इन केस ऑफ डुअल सिम फ़ोन।
आपको क्लिक ओके कर देना, आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर क्लिक हेयर टू, फिर आपको रजिस्टर करना है उसी ऐप पर। आप ये सब करोगे, डेट ऑफ बर्थ अपना डालना, नाम, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल आप डालोगे। सम ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो देते हैं मल्टीपल ऑप्शन, लाइक फेसबुक, जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसी भी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप रिसीव कर लेना, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर लेना उस ऐप पे। ठीक है, आप गूगल अकाउंट से कर लो, फेसबुक से कर लो, मोबाइल नंबर से कर लो, वो आपके ऊपर रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस रहेंगे आपसे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको दे दी जाएंगे, आप सिक्योरिटी वहाँ पे सेट कर लेना ऐप पर, जैसे भी आपको करनी हो। फिर आप एक लॉगिन पासवर्ड अपना बना लेना उस ऐप के ऊपर, जो कि बार बार आप उसी को डाल के उस ऐप को जब भी खोलोगे तो आप उसको फिर उसी पासवर्ड डाल के उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद वहाँ पर हेल्प कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्लिकिंग ऑन, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर जाना और इस तरीके से आप ऐप में आ जाओगे। फिर आपको दिखेगा वीपीए क्रिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ वीपीए कैसे क्रिएट करना है। आप यूपीआई वाले ऐप में चले जाना, यू में चूज़ योर यूनिक आईडी, आप आधार नंबर चूज़ कर लो, मोबाइल नंबर कोई भी एक आईडी चूज़ कर लो एज योर वीपीए के तौर पर। आप आधार नंबर को भी ले सकते हो, मोबाइल नंबर, इनमें से किसी को भी एक वीपीए बना सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ें भी हैं। या फिर एक जो है आप एक सिंपल भी बना सकते हो एक वीपीए एड्रेस, ये ज़रूरी होता है, मैंने आपको ऊपर भी क्लियर करा था। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप जो है एक से ज़्यादा वीपीए भी बना सकते हो। ट्रांसफ़र फंड के लिए ज़रूरी होता है ये, कलेक्ट मनी, पैसा लेने के लिए, रुपए लेने के लिए, मनी लेने के लिए भी ज़रूरी होता है। यू में शेयर योर वीपीए, आप शेयर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इन्होंने कहा है मतलब वीपीए आप शेयर कर रहे हो किसी से तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप शेयर कर सकते हो, इन्होंने ये चीज़ कहा है। और आप देखोगे ऐड बैंक अकाउंट्स, आप फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे, सिलेक्ट योर बैंक, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ऑल अकाउंट्स लाइक लिंक्ड, जितने भी बैंक आपके होंगे, जहाँ पे भी बैंक अकाउंट है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आप उस मोबाइल नंबर से पेमेंट कर पाओगे यूपीआई के थ्रू। बेसिकली यूपीआई है क्या दोस्तों, यूपीआई एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक के ऐप पर जाकर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना मोबाइल नंबर के साथ, तो अपने मोबाइल नंबर से किसी भी बैंक अकाउंट की मदद से किसी भी बैंक के खाते में आपको किसी भी सेकंड पर्सन से पेमेंट किसी को पे करनी है, आप कर सकते हो, रिसीव करनी हो कर सकते हो। ये है यूपीआई, सिंपल चीज़ ये है। आपको अपने अकाउंट की डिटेल सारी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार आपको देनी पड़ती है जब आप शुरू शुरू में पहली बार यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, फिर आपको करना है क्या, यूपीआई वर्चुअल आईडी जो था आपका, उसको आपको अपने मोबाइल वो अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। आप देख रहे हो इस तरीके से लिंक करा हुआ है, हालांकि ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपको एक बार दिखा दें। ये ऐप, ये कोई और ऐप है, आप इस तरीके से कोई से भी ऐप को यूज़ करके ये सब कर सकते हो। क्लिक ऑन फिर आपको डाउन ड्रॉप नीचे मेन्यू में चीज़ें आएंगी, लिस्ट में आ रही होंगी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट आ रही होगी, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। सिलेक्ट अकाउंट, जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा वो उसको लिंक कर लोगे आप मोबाइल नंबर से, और इस तरीके से आपका ये सब हो जाता है। आप फिर उसके बाद फिर इस तरीके से आपका वीपीए सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। वीपीए ऐड हुआ है यहाँ पे बैंक अकाउंट में। ठीक है भाई, ये सब आप देख लेना इस तरीके से। ऑन सक्सेसफुली एडिंग, अब आपने अपना बैंक अकाउंट को सक्सेसफुली ऐड कर लिया है अपने नंबर के साथ, और इस तरीके से हो गया। अब आपको एम पिन लगाना होगा एक, फॉर वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन जो करनी है, पेमेंट्स करनी है, उसके लिए एक एम पिन क्रिएट करना होता है। इन केस नंबर एम पिन इज सेट फॉर द अकाउंट। आपको एक मोबाइल एम पिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, आपका मोबाइल पर ये पिन सेट होता है, एम पिन इसको कहा जाता है। ये आप सेट कर लेते हो, एंटर एम पिन कर देते हो, उसके बाद एंटर लास्ट 6 डिजिट जो आपके डेबिट कार्ड नंबर की है वो आप डाल देते हो, फिर एंटर अपना मंथ और ईयर ऑफ एक्सपायरी डाल देते हो, और टैप यस कर दोगे, और इस तरीके से फिर एक ओटीपी आपको जनरेट हो जाएगा और वो आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, उसको डाल देते हो यहाँ पर। इस तरीके से आपका फिर एम पिन जो है विल बी सेट सक्सेसफुली, एक एम पिन आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ऐप पर लॉगिन कर जाओगे। फिर इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो ऐप पर, और ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड कभी भूल जाते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी बदल सकते हो, या पासवर्ड पा सकते हो जो आप भूल गए हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सब होता है। ये देखो सैंपल मेन डैशबोर्ड टुक, आप देखोगे इस तरीके से किसी ये यूनिफाइड बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन इस बैंक का यानी यूबीआई करके एक बैंक है, उस बैंक का आपको दिख रहा है, उसका जो ऐप है वो इस तरीके से दिखता है। वहाँ पे आप देखोगे व्यू बैलेंस, कलेक्ट और ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। सेट पिन, ऐड वर्चुअल एड्रेसेस, और मैनेज एसी, और
चेंज पिन और ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इन्हीं में से आपका वो ऑप्शन था जो आपको बताया गया यूपीआई के लिए। अब ट्रांजैक्शन में आप देखोगे, आप जैसे सेंड करनी हो मनी या फिर पे करनी हो तो वो आप कैसे करते हो, तो वो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन अलाउ करता है यूज़र को मनी पे करने के लिए, ठीक है। तो ऐप में आप आ गए, ओपन कर लिया आपने ऐप को, मोबाइल गैलरी में से आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि मेरे को मनी सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक वीपीए सिलेक्ट किया, यूपीआई का यूज़ है भाई ये, सिलेक्ट कर लिया आपने वीपीए वर्चुअल, आपका जो एक वीपीए जो था आपका उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस जो आपका था वीपीए उसको आपने सिलेक्ट किया। दिस कैन बी मोबाइल नंबर, ये मोबाइल मैंने आपको पहले ही बताया वीपीएन में से कुछ भी हो सकता है, या आप एक नया भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपने वीपीए सिलेक्ट किया, फिर आपने क्या करा, सिलेक्ट योर अकाउंट, अपने अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, और विच यू विश टू पे, आपने उस अकाउंट को सिलेक्ट किया जिसको आपको पे करना है, आपने वहाँ सिलेक्ट करके फिर सिलेक्ट ऐड और पे अमाउंट अकाउंट, और इस तरीके से आप फिर वहाँ पर देखोगे आपको बोला जाएगा वीपीए से कर रहे हो, अकाउंट नंबर डालकर और आईएफएससी कोड से पेमेंट करोगे या कैसे करोगे, वो सब चीज़ें आपको डालनी होंगी। ये सारी चीज़ें आप डालकर पेमेंट कर सकते हो। एंटर द पर्पस, आप पर्पस डाल सकते हो कि भाई आप क्यों पेमेंट कर रहे हो, वो आप कारण भी वहाँ डाल सकते हो। इस तरीके से फिर वहाँ से सबमिट पर क्लिक करोगे और वहाँ से वो पे हो जाएगा। कन्फर्म करने के बाद ये आपसे बोलेंगे एम पिन, एक करके एक एम पिन मांगा जाता है, एक पासवर्ड सा रहता है, वो पिन रहता है बेसिकली ये, एंटर द एम पिन, और आप उसको एम पिन को डालकर, ये आपने सेट कर लिया था, मैंने इसके बारे में ऊपर बताया था, तो इस तरीके से एम पिन डल जाएगा और इसके बाद एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा आपको कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, आपके पास से पेमेंट चली गई है, ठीक है। इस तरीके से अब मान लीजिए आपको रिक्वेस्ट करना है मनी के लिए कि भाई मनी पे करो मुझे, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, ठीक है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है, यूपीआई ऐसा नहीं है कि रुपए में काम कर रहा है, यूपीआई जो है वो डॉलर में भी काम करता है, रुपए में भी काम करता है, दिनार में भी काम करता है, जिसके भी जहाँ पर जिस भी देशों में या जहाँ पर भी जो भी करेंसी है वो सब पे काम करता है यूपीआई। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यानी कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूपीआई में बेसिकली पेमेंट कैसे करना है और पेमेंट कैसे रिसीव करना है ऑनलाइन में, उसको आप यूज़ करते हो। लेकिन इसमें फ़र्क इतना है, आपका किसी भी एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपके पास उस बैंक का जिससे आप यूपीआई पेमेंट करोगे उसका जो है मोबाइल ऐप होना चाहिए, बस इतना आपके पास होगा तो आप लोग आसानी से ये सब चीज़ें यूपीआई का यूज़ कर पाओगे। यहाँ से ये कोई पर्सन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मनी सेंड करने के लिए कि भाई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मनी सेंड करो, क्लिक ऑन कलेक्ट और रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको कलेक्ट या रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। पेई एंटर्स द, उसको एक अपना वीपीए डालना होगा ऑफ द पेयर फ्रॉम हो वॉम यू विल रिसीव मनी, जिससे आप रिसीव करवाना चाहते हो मनी उसके लिए, और फिर यू में एंटर द वीपीए ऑफ द रिमीटर और चूज फ्रॉम द बेनिफिशियरी लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप, देखिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिल जाएगा, आपको किससे पेमेंट चाहिए उसके लिए आपको डाल देना है कि भाई मेरे को इससे पेमेंट चाहिए, उसको डाला, रिक्वेस्ट डाल सकते हो आप पेमेंट के लिए। फिर आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लोगे टू विच यू विश टू रिसीव, आप कौन से बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करोगे कि किस बैंक के किस अकाउंट से आप चाहते हो कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, मतलब किस में मिले, वो चीज़ आपको डालनी है। अपने अकाउंट के बारे में एंटर द अमाउंट, आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत है रिसीव करने की वो आप डाल दोगे। और यू में एंटर रिमार्क, आप रिमार्क डाल सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपको दूध का बिल देना है, डॉक्टर का बिल देना है, या फिर जो भी वटेवर जो भी आपका ब्रेकफास्ट का बिल देना है, या जो भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ से डाल सकते हो। आप एक एग्जांपल में लिख सकते हो कि आप क्यों किस कारण ये सब कर रहे हो, मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आप डाल सकते हो और सबमिट कर देना। इस तरीके से आप कंफर्म करोगे, एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, और जो पेयर होगा विल रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर मनी, तो जो इसको पे करना है मनी उसको ये रिक्वेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यूपीआई के इस ऐप से, मतलब एक ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं। और ऑथराइज्ड पेमेंट, पेयर्स एंड पेंडिंग रिक्वेस्ट, दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू व्यू द लिस्ट ऑफ पेंडिंग कलेक्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। आप देखिए इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन अलाउ करता है आपको कि आप देख सकते हो उन सभी को कि कौन कौन से ऐसे पेंडिंग कलेक्ट रिक्वेस्ट है, कि आपको कौन रिक्वेस्ट रिसीव्ड कि ऐसी कौन कौन सी पेमेंट की रिसीव जो लिस्ट है जो पेंडिंग है, उसके लिए भी आप देख सकते हो। आपको करना क्या है, पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और पेयर जो रहेगा जिसको विल आइडेंटिफाई योर क्रेडेंशियल एज अ पेई, मतलब जिसको पे करना है वो आइडेंटिफाई कर सकता है आपके क्रेडेंशियल को एज अ पेई के तौर पर, ठीक है। फिर आप रिव्यू कर सकते हो इन सारे डिटेल्स को, और इस तरीके से आप इसमें अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल जो आपको लिस्ट में दिख रही है कि ऐसी कौन कौन सी पेमेंट्स है जो वो पेंडिंग है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। द पेयर विल देन एंटर हिज, उसको फिर अपना यूपीआई एम पिन डालना होगा और वो यस कर देगा यहाँ पे टिक,
और उसको सबमिट करना होगा और कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, और यू विल रिसीव एक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का आपको मिल जाएगा एसएमएस के साथ। जो भी आप मान लीजिए आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग रह गई, उसकी आप हिस्ट्री देख लोगे, लिस्ट देख लोगे, उसको आप पेमेंट को पेंडिंग वाले को सक्सेसफुली कर सकते हो जाकर। और इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट हो गया। एडिशनल सर्विस ये भी है कि आप अकाउंट की डिटेल्स सारे अपने देख सकते हो इसमें, अपना लॉगिन करके अपने पासवर्ड और इन सब को डालकर, और अपने एम पिन को चेंज कर सकते हो आप ये कर चाहो तो। और आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, क्लिक ऑन माई बैलेंस पे क्लिक कर लेना, यूपीआई का जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप वीपीए अपना सिलेक्ट कर लोगे, और उस वीपीए मैंने आपको बताया था आधार नंबर भी हो सकता है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, या फिर आप कुछ नया भी बना सकते हो। एंड द अकाउंट, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने बैलेंस इंक्वायरी को देखकर एक एम पिन डालोगे अपने अकाउंट का और सबमिट करोगे, तो वो आपको बैलेंस दिखा देगा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, मतलब कितने लोगों को आपने पेमेंट करी, कितनों से रिसीव करा, मतलब किसको पेमेंट करा, किसको रिसीव करा, ये सब चीज़ें देखनी हो तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, बैंक के स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स के हो सकते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करी हो कभी आपने, या फिर क्रेडिट कार्ड से करी हो, या बैंक अकाउंट में आपने डायरेक्ट ऑनलाइन कर दी हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो आप। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई से भी ऑप्शन से आप कर रहे हो तो उसके ट्रांजैक्शन देख सकते हो आप कि आपने कब किसको पेमेंट करी या किससे पेमेंट रिसीव करी, तो वो सब आप इस तरीके से देख सकते हो। आप एक पीरियड भी डाल सकते हो कि भाई मेरे को 10 दिन पीछे की ट्रांजैक्शन देखनी है, 1 साल का देखना है पूरा पिछले साल का, तो इस तरीके से आप डेट यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर डाला हुआ है डेट और मंथ और इसके साथ ईयर, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, एड्रेस योर डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट, अपनी कोई कंप्लेंट, क्लिक कंप्लेंट स्टेटस और लॉग अ डिस्प्यूट, व्यू डिस्प्यूट। अब ये क्या है, यू कैन चूज टू लिस्ट योर ट्रांजेक्शन बाय चूजिंग द डेट एंड रेंज एंड सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्प्ले। आप कन्फर्म द ट्रांजेक्शन डिटेल, एंटर द रीजन फॉर डिस्प्यूट और कंप्लेंट। आप देखोगे कि आपका कोई ट्रांजेक्शन आपको लिस्ट में दिख रहा है ऐसा जो कि सही से नहीं हुआ है, या वो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो कि आपने देखा कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने करा ही नहीं था, तो ऐसे में आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो कि भाई ये ट्रांजेक्शन कैसे हो गया मेरे अकाउंट से, ये तो मैंने करा ही नहीं। आप रीज़न डाल सकते हो एंड प्रेस द रेज कंप्लेंट बटन टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि भाई ये पेमेंट मुझे नहीं पता कैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट भी डाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन में दिखता है कि ये अमाउंट आपके वहाँ से कटा है, या मान लीजिए आपको रिसीव हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं उस ट्रांजैक्शन के बारे में, जब आपने देखा, तो ऐसे में आप उसमें कंप्लेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कुछ आपको बताऊंगा और आंसर मैं बताऊंगा जो यूपीआई के ऊपर है, हालांकि आपको ऐप पर भी दिख जाते हैं। और ऐप सेटिंग में जाकर आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मैं कुछ FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं यूपीआई के ऊपर, वो मैं बता देता हूँ। यूपीआई मैंने आपको बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलग अलग बैंक अकाउंट आपके कहीं पर भी होंगे, आप एक सिंगल एक मोबाइल एप्लीकेशन से, एक मोबाइल के ऐप से, जो कि किसी भी बैंक ने प्रोवाइड कराया हो, कोई भी बैंक अपने वहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाकर वो यूपीआई प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहाँ से इन फीचर्स को यूज़ करके अपने पेमेंट्स को कर भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई में ऐसे कौन कौन से फीचर है यूनिक है जो आप देखोगे, आप मनी तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हो, हर समय कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हो। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है बस आपको, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है, आप अपने आप को लॉग इन करके और ये सब कर पाते हो अपने डिटेल्स को डालकर। ठीक है, ये बेस्ट आंसर ये है कि कैश ऑन डिलीवरी जैसी चीज़ें अब नहीं है, मतलब आपको उस चीज़ों से बचाती है ये चीज़, और आप आसानी से इन चीज़ों का यूज़ कर पाते हो। आप कभी भी अपनी पेमेंट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, किसी भी कारण से आपको करनी हो तो वो सब चीज़ें ऑनलाइन में सब ये सब कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। वट डू आई रिक्वायर टू हैव अ, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एक यूपीआई के ऐप के लिए? आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए होगा, एक अच्छा कनेक्शन चाहिए होगा जिससे आप ये सब चीज़ें डाउनलोड करके कर सको। ठीक है, कितने बैंक ऐसे हैं जो हैव टाई अप विद एनपीसीआई के साथ टाइप कर चुके हैं? ये एनपीसीआई जो है मैं आपको बताऊंगा फॉर यूपीआई के लिए। तो इनिशियली आप देखोगे अभी अभी के समय पे 29 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने टाइड अप कर लिया है विद एनपीसीआई फॉर द लॉन्च
इस लॉन्च के लिए ओनली अभी 21 बैंक ऐसे हैं बीन एबल टू मीट, उन लोगों ने इस चीज़ को कर दिया बहुत जल्दी। अवेलेबल बैंक्स अभी ऐसे कौन से हैं मैं आपको बता दूं। अगर किसी भी बैंक अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट करवाना होगा, खुल आपको ओपन करना होगा, तो आप इन्हीं में करना है, क्योंकि ये सब ऐसे ऐप हैं जो कि आज के समय पे इस चीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें एसबीआई बैंक है, आंध्रा बैंक आपका आ जाता है, एक्सिस बैंक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, भारतीय महिला बैंक है, कैनरा बैंक आपको दिख जाएगा। यूपीआई इन्होंने साथ में लिखा है, इससे क्लियर होता है कि ये यूपीआई प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि नहीं भी लिखते इस लिस्ट में, वो सभी वही बैंक है जो कि चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। डज अ कस्टमर नीड टू रजिस्टर बिफोर रिमीटिंग फंड यूजिंग, ठीक है इन्होंने बोला है, हाँ भाई यस, कस्टमर को रजिस्टर करना जरूरी है अपने आप को यूपीआई के किसी भी ऐप पे। अगर वो पहले फंड को रिमीटिंग मीन्स ये हो जाता है वो फंड के रिगार्डिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ है, मैंने जो आपको बताया वही सारी चीज़ें इन्होंने क्वेश्चंस के साथ आंसर कर करके यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। आप एक से ज़्यादा यूपीआई एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एप्लीकेशन यूज़ करना है, आप जितने मर्जी एप्लीकेशन यूज़ करो। बस याद रखें मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो, और बस यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। वीपीए क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, और ये एड्रेस आपको या तो आप आधार नंबर को भी रख सकते हो, आप अपने मोबाइल नंबर को भी रख सकते हो, अपना खुद का एक नया भी बना सकते हो, ठीक है। फीचर इसके क्या क्या होते हैं वो सब आप देख लेना यहाँ से। इसको चेंज जो है आप कर सकते हो किसी भी समय, एम पिन को भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो होता है एम पिन जो होता है, जैसे आप एटीएम पर जाते हो एक 4 डिजिट का पासवर्ड डाल के अपना कोई भी अपना अपना जो आपको मनी विड्रॉ करना होता है आप कर पाते हो, उसी तरीके से एम पिन है, एम पिन एक सिक्योरिटी पासवर्ड है जो आप सेट कर लेते हो। इसको डालकर आप जो है, अब जब किसी को भी पेमेंट दे रहे हो तो उस समय पे ये ज़रूरत होती है इसकी। हाउ डू आई जनरेट इट, आप एम पिन जनरेट कैसे करते हो आप यहाँ से देख लो, नहीं तो मैंने इसके बारे में आपको क्लियर कर दिया है। आप एक ही वीपीए यानी वर्चुअल एड्रेस पे एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को भी चला सकते हो, वो यहाँ पर है, ठीक है भाई। बाकी आप ये सारे क्वेश्चन देख लो एक बार, आपको समझ आते हैं तो। हाँ, अब चीज़ ये भी है कि कितना फंड आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई की मदद से। 1 लाख रुपीज़ आप ट्रांजेक्शन के थ्रू यूपीआई से जो है कर सकते हो ट्रांसफ़र, ठीक है भाई। ऐप के मदद से आप इतना कर सकते हो। तो ये आपका हो गया है पूरा यूपीआई, बिल्कुल डिस्कस कर दिया है डिटेल्ड में। मेरे को समझ आता है इतना कि आप लोगों को सारी चीज़ें यूपीआई के बारे में क्लियर हुई होंगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मींस ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके लिंक करके उसके बाद ऑनलाइन में किसी भी ऐसे ऐप से जो बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं अपने साथ यूपीआई की एक सुविधा सर्विस, उसकी मदद से आप लोग किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर किसी भी पर्सन को या तो मनी सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड और इन सारी चीज़ों से कर सकते हो। बेसिकली आप जो पेमेंट करते हो ना ऑनलाइन, आप अगर किसी को भी कर रहे हो बैंक अकाउंट के थ्रू, आप जब भेजते हो ना, तो ये सब चीज़ें यूपीआई की मदद से ही हो पाती हैं। और वो चीज़ जो यूपीआई जो है, वो जो यूपीआई नाम की चीज़ है, वो अलग अलग बैंक आज के समय पे अपने ऐप्स के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो यूपीआई चीज़ है हर बैंक आज के समय पे नहीं दे रहा, मोस्ट ऑफ द बैंक धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पूरे दुनिया में। तो यही था यूपीआई के बारे में, आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर अच्छा है, अगर आपको समझ आया हो, आप इस चीज़ को शेयर करो दुनिया में लोगों तक, आपस में लोगों को समझ आए इसके बारे में, इसको एक्सप्लोर करो। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।